नमस्कार। प्रस्तुत है एक व्यंग। प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब को अपने जूनियर शिक्षकों के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने कनिष्ठ शिक्षकों का इतना ख्याल रखते थे कि शाम को जब भी विभागीय कैंटीन से मैगी लाने को कहते तो साथ में यह भी आदेश देते कि जितने भी लोग विभाग में हैं सबको एक एक प्लेट मैगी मिलनी चाहिए। और ऐसा सुनते ही सभी कर्मचारियों की हवा टाइट हो जाती थी, क्योंकि वह इस बात का संकेत होता था कि उस दिन घर पहुंचने में रात के 9 बज जाएंगे और उनको प्रोफेसर साहब का भाषण 3 घंटा ज़्यादा सुनना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब को भाषण देने का बहुत शौक था। अगर उन्हें कहीं बाहर से बोलने का न्योता नहीं मिलता तो इस बात का वे विशेष ख्याल रखते थे कि कहीं उनके भाषण देने की कला में जंग न लग जाए, और इसलिए इसका अभ्यास वे अपने विभाग के कनिष्ठ शिक्षकों को बैठाकर हमेशा किया करते थे। लेकिन इस प्रक्रिया में एक ही बात को बार बार दोहराते रहते तो बाकी शिक्षकों में त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, और अपने भाषण देने की प्रक्रिया में जब यह कहते कि आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अपना भाषण जल्दी समाप्त करूँगा, लेट अस कॉल इट ए डे, तो इस बात का संकेत होता था कि अभी ये दिल भरा नहीं, और 1 घंटा और बोलेंगे। कुछ बातें तो वे पिछले 15 सालों से 16 सालों से लगातार कहे जा रहे हैं, जैसे कि एक दिन हमारे विभाग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी और उस दिन वे अपने विभाग में ही बैठकर दुनिया के श्रेष्ठतम संस्थानों में भाषण देंगे। उनकी बातें अब राकेश रोशन की फिल्म करण अर्जुन की तरह लगने लगी हैं, जिसमें राखी यही कहते रहती थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। उस फिल्म में तो राखी के करण अर्जुन आ गए थे, लेकिन प्रोफेसर साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आनी अभी भी बाकी है। इधर जब से उन्होंने प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी ली तब से प्रबंध शास्त्र पर उनकी विशेष रुचि बन गई, और उनको हमेशा इस बात की चिंता खाई रहती थी कि प्रबंध शास्त्र को कैसे एक सार्वभौम विभाग के रूप में स्थापित किया जाए तथा इस महान विषय को बचाया जाए। लेकिन रोज कुछ शिक्षकों को अपने कक्ष में बुलाकर कभी 1 घंटा तो कभी इससे भी ज़्यादा, कभी 2 घंटा इस विषय को बचाने के लिए समय देते रहते हैं। प्रोफेसर साहब को एक और चिंता रहती है कि हमारा विभाग किसी भी भारतीय प्रबंध संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बेहतर है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण हमें इस बात की मान्यता नहीं मिली है। वे कहते रहते हैं कि भारतीय प्रबंध संस्थान में गुणवत्ता वाली शोध नहीं होती है जैसा कि हमारे विभाग में होती है, और हम एक दिन भारतीय प्रबंध संस्थान के शिक्षकों को शोध के क्षेत्र में मार्ग दिखलाएंगे। हालांकि ये बातें हास्यास्पद हैं, लेकिन फिर भी हमारे चापलूसी की भी हद देखिए। उनके समर्थन में हम सिर हिला ही देते हैं। और जब चापलूसी की बात निकली है तो इतना बताता चलूं कि चापलूसी का भी अपना संविधान होता है। हर किसी की चापलूसी आसानी से स्वीकार्य नहीं होती, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। अपने आप का मैं ध्वस्त करना होता है, देवता को विश्वास दिलाना होता है कि आप एक बार मुझे अपनी चापलूसी का मौका दीजिए, और फिर देखिए मैं नहीं रहूँगा बल्कि आप हो जाऊँगा। मैं खुद की पत्नी का चेहरा भी आपसे पूछ कर देखूँगा, और इतनी सारी बाधाओं को पार करने के बाद तब जाकर कहीं सच्चा चापलूस बनने का मौका मिलता है। हम भी उतरे, अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश की, लेकिन मुझ जैसे निकम्मे से ये भी ना हो पाया, और चुनु मुनु टूनू नामक 3 योद्धा इसमें कामयाब हो गए, और मुझे इस क्षेत्र में भी हार का मुंह देखना पड़ा। चुनु मुनु और टूनू उनकी आँख कान और नाक हो गए हैं। हालांकि बीच बीच में प्रोफेसर साहब कहते रहते हैं कि वे कभी भी दोहरा मापदंड नहीं अपनाते, लेकिन शायद ऐसा कहकर वह अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। आजकल प्रोफेसर साहब जब कभी शोध पत्री प्रकाशित होने की बात करते हैं तो चुनु मुनु और टूनू की प्रशंसा करते नहीं आघाते, बार बार मानो यही कह रहे हों। इन तीनों के लिए जैसे कलम आज इसकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, चढ़ गए पुण्य बेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उसकी जय बोल। और एक दिन पता चला कि चुनू ने अपनी अस्थियां सचमुच जला लीं। जब एक प्रकाशक का संदेशा आया कि चुनू की अधिकांशतः रचनाएं चुराई हुई हैं, तब से उनके गुणगान में कुछ कमी आई है।
जब भी कोई सुंदर शोध छात्रा पीएचडी के लिए विभाग में दाखिला लेती है तो मजाल है कोई और उस खूबसूरत बाला का गाइड बन जाए। ये जिम्मेदारी प्रोफेसर साहब अपने मजबूत कंधों पर उठाते हैं और उस बाला को पहले अपने कमरों में घंटों बिठाकर ज्ञान सागर में गोते लगवाते हैं, और जब वो बाला उनके ज्ञान की चाशनी में नहा चुकी होती है तो उससे वादा लेते हैं कि वादा करो कि जब तक तुम्हारी पीएचडी पूरी नहीं होगी तुम विवाह नहीं करोगी। और वो छात्रा भी उनके तेज से इतना प्रभावित रहती है कि उनकी हाँ में हाँ मिला ही देती है। प्रोफेसर साहब की सबसे अच्छी बात उनकी आत्ममुग्धता लगती है। वे इतने आत्म केंद्रित हैं कि उनको अपने सिवा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, और विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहना कोई उनसे सीखे। जब वे विभागाध्यक्ष हुआ करते थे तब वे हमेशा कहते थे कि विश्वविद्यालय की असली सत्ता विभागाध्यक्ष के पास होती है, और जब वे डीन बने तो कहने लगे कि वास्तविक जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को चलाने के डीन के पास होती है। कालांतर में जब वे दोनों ही नहीं रहे तो कुछ कुछ धर्म गुरुओं जैसा प्रवचन देने लग गए हैं और कहते हैं कि व्यक्ति को किसी पद से सत्ता या सामर्थ्य नहीं मिलती है, असली शक्ति तो व्यक्ति के अंदर होती है। धन्यवाद। रचयिता रंजीत सिंह।